देखिए इसमें सवाल जो है नेक्स्ट वाला कि दो संख्या का महत्तम सावर्धक इस बार जो दे रहा है वो है 12। सही है। अब वो 12 में ये कह रहा है ऐसे कितने जोड़े संभव है। तो दो संख्या का मतलब 12 और उनका योगफल 240 भी दे दिया है। तो सेम उसी के जैसा है। हम क्या मानेंगे, चलो x एक को माने हैं और दोनों का योगफल कितना है भैया 240। तो आपको पता है इसका एचसीएफ कितना है बेटा 12। तो 12 मतलब ये सब में 12 होगा। तो हम डायरेक्ट 12 को बाहर कर देते हैं और इसको ऐसा कर देते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हमें पता है सब में 12 12 करेंगे भी तो कॉमन लेना पड़ेगा पीछे जैसे। तो अपन देखेंगे x प्लस वाई बराबर, अगर हम देखेंगे तो अपन देखेंगे 240 बटे क्या होगा 12, यानी आपका आंसर आ जाएगा 220। अरे एक मतलब 20। तो अब ऐसे नंबर हमें ढूंढते जाना है जिनके महत्तम सावर्धक एक आए, यानी कॉमन एक रहे, यानी अभाज्य नंबर हो। और दूसरी बात कितने संभव है। देखिए पहले अगर एक ले रहे हैं तो एक को 19 लेना पड़ेगा तब ना इनका योग 20 होगा और दोनों अभाज्य है, चल गया। दूसरा क्या लेंगे प्रभु, 2 लेते हैं क्योंकि 2 भी अभाज्य है। तो 2 अभाज्य लेंगे तो दूसरा 18 हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 कॉमन हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं लेंगे। अब लेंगे 3, तो 3 में अब क्या जोड़े 20 के लिए 17, तो ये भी संभव है क्योंकि दोनों अभाज्य नंबर है। तो 2 तो मिल गए। इसी तरह अब 4 ना लेके हम अभाज्य नंबर 5 है, 5 लेते हैं। तो 5 में क्या जोड़े जिससे 20 आ जाए 15, तो जो कि कॉमन हो जाएगा इसलिए नहीं लेंगे। 15 के बाद फिर क्या लेंगे 7, तो 7 में क्या जोड़े जिससे 20 आ जाए 13। सही है। तो ये भी अभाज्य कॉमन एक है। अब अपन देखते हैं 9 नहीं लेंगे 11 ले लेते हैं। तो 11 लेंगे तो बताओ क्या करें, 11 में क्या जोड़े जिससे 20 आ जाए 9, तो 2 की 9। हाँ इनमें अच्छा बताओ 11 में जब हम 9 ले रहे हैं यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। पूछो क्यों भाई, 11 में 9 ना ले रहे हैं, आखिर इनके बीच का एचसीएफ एक ही ना आ रहा है भाई। ये नहीं कह रहा कि प्राइम ही नंबर सब होना चाहिए, लेकिन इनके बीच का एचसीएफ एक आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 9 में देखो 3 गुणे 3 है और 11 में 11 गुणे 1 है, तो इनके बीच में कोई कॉमन ही नहीं है एक के अलावा, है ना। ये स्थिति हो गई। तो अब आप बता दीजिए, और आप एक और ले लेते हैं बस, इसके बाद ये उल्टा हो जाएंगे तो इसका मतलब कोई होवे नहीं करेगा फिर। तो कितने हो गए, कितने जोड़ा संभव है 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर पहले वाले का आंसर होगा 4। अब दूसरा वाला क्या बोला है कि संख्या बताइए। अब ये बताइए ये नंबर ये ना होंगे, ये नंबर में एचसीएफ क्या है, सुनो इधर, ये एचसीएफ क्या है 12 है। इसका मतलब ये नंबर 12 12 का कम से कम इसमें गुणा होना चाहिए क्योंकि उसको निकाल चुके हैं हम। तो 12 एकम और 12 नैया 108 हासिल 10 और 12 एकम 12 10 22। इसके बाद 12 का गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36 और 12 7 84 की 4 हासिल 8 और 12 एकम 12 8 20। ये आ गया एक। तीसरा 12 का गुणा करना पड़ेगा, 12 7 84 और 12 तिहाई 36 और 12 एकम 12 3 कितना हो गया भैया 15 और 12 इसका करेंगे 12 नहीं है 108, एक 108 हो गया और 12 एकम 12 12 एकम 12 13 132। ये बन रहे हैं, ये नंबर है। क्या नंबर है ये संख्या जो पूछा ना कि कौन संख्या है, तो कौन संख्या है बोलो, तब कहोगे सर 12 और 228 है ना। फिर बोला है 36 204, एक ये हो गया। तीसरा 84 156, चौथा मतलब ये ग्रुप ये हो गया, और 32 और 108। अब इसमें सबसे कम अंतर किसमें है ये पूछा। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा है कि सबसे कम अंतर किसमें है। तो देखो बेटा ये इसमें अंतर करोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए इसमें नंबर कर लो। इसमें जिसका अंतर कम होगा वही आंसर हो। 11 में 9 में 2 का अंतर है, 13 में 7 में भैया 7 का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। 6 जो भी अंतर है इसमें भी ज़्यादा अंतर इसमें, तो सबसे कम अंतर इसमें है 11 बटे 9, यानी इसका आंसर क्या आएगा 32 100। ये पूरा आपका फैक्टर कंप्लीट हो गया भाई। पहले वाला 4 जोड़े संभव है, नंबर कितने ये नंबर है, और कौन ऐसे जिसके सबसे कम अंतर है, तो इसी में सबसे कम अंतर है। बेटा ये कंप्लीट हो गया, ये सेशन आपका रहा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ेंगे समझ के, ठीक है। प्रश्न है हमारे एचसीएफ का है, ये जोड़े पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, जोड़े पर आधारित प्रश्न। जोड़े पर आधारित प्रश्न जब पढ़ेंगे हम, इसमें ये देखेंगे जैसे क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, दो संख्याएं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 180 है
180 है और उसका महत्तम सावर्तक 15 है, तो ऐसे कितने जोड़े प्राप्त हो सकते हैं? तो ऐसे कितने जोड़े प्राप्त हो सकते हैं? जैसा आप देख पा रहे हैं आपके पास ये सारा क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें ऑप्शन दे सकता है कितने जोड़े संभव है। तो इसमें लिख लीजिए 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको मैं एक चीज बताया था कि महत्तम सावर्तक हमेशा जिसका भी महत्तम सावर्तक होता है वो उसके योगफल से, उसके गुणनफल से सबसे क्या होता है, वो विभाजित हो जाता है। अब हमें जोड़े के, यानी ऐसा कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं बेटे, ऐसे कितने नंबर हैं इसमें जिसमें कि वो किससे कटे, वो उसका महत्तम सावर्तक क्या हो, हमेशा 15 आए। ऐसे कितने ऐसे नंबर हैं जिसके महत्तम सावर्तक हमेशा कितना आए, उसका 15 आए। तो देखो बेटा, लेकिन एक चीज आपको दिया है कि कोई 2 नंबर है और उन दोनों नंबर का योग कितना है, तो आपको पता है इसका महत्तम सावर्तक जब 15 है तो मतलब इन नंबर में कम से कम 15 तो हो ही करेगा। तो 15x इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15/। तो इसमें भी 15 शामिल होगा, नहीं होगा, होगा। इसमें क्या होगा, 15 क्या होगा, शामिल होगा, है ना। तो अपन देख लेते हैं। तो ये बताओ 15 कॉमन हो गया, x प्लस वाई बराबर 180/15, 180/15 हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 क्या हो जाएगा बेटा, 15। 15 का भाग दीजिए, कितना आ रहा है जल्दी बताइए। 15 का भाग देने पर क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 15 से भाग देने पर 12 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें आप सुनिए मेरी बात, ऐसे नंबर 2 नंबर इसमें रखना है, ए और बी का नंबर, ये ए बी है मान लो, एक्स वाई जो भी मानो, एक्स वाई माने तो एक्स वाई मानो, जिनका योग क्या आए बेटा, 12 आए। क्या आए, 12। अब 180 ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब क्या आए, 12 आए। तो ऐसे, और ध्यान रखिएगा उनका क्या योग आए, हमेशा 12 आए। साथ ही साथ एक चीज और बनाना है जोड़ा बनाने पर। तो देखिए, एक के अलावा कोई भी उसमें कॉमन नहीं होना भी चाहिए। तो देखिए अपन देखते हैं, इसमें कॉमन भी नहीं होना चाहिए। पता है क्यों कॉमन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको डिवाइड हम कर चुके पहले से, इसलिए। तो चलिए, एक अगर हम ले रहे हैं तो दूसरा 12 होने के लिए क्या लेना चाहिए, 11। तो एक जोड़ा तो एक मिल गया। इसमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होना, ऐसे नंबर लेना है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या ले, दूसरा भी क्या हो सकता है जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन ना हो। अरे एक अभाज्य संख्या ही बताओ। एक तो 3 ले रहे हैं तो क्या 3 में 12 करने के लिए 9 लेना पड़ेगा, तो जो 3 और 9 का एलसीएम आ सकता है, इसलिए नहीं, लेकिन इसको नहीं ले सकते। ऐसे नंबर लेना है जिनका कॉमन एक है, मतलब एचसीएफ उनका क्या है, एक है, यानी अभाज्य नंबर लेना है। तो 9 तो अभाज्य नहीं है, तो अब क्या ले लें, 3 के बाद कौन अभाज्य नंबर आता है, 5 आता है। तो 5 में क्या जोड़ने के 12 आ जाए, अरे वाह। तो 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं, ये 12 आ रहा है। यानी अब और देखते हैं, एक 7 लेते हैं तो 5 हो जाएगा, तो इसको दोबारा नहीं गिनना ना, क्योंकि आखिर उल्टा ही हो रहा है। और 11 और 1 लेंगे तो भी वही आएगा, ये ले चुके हैं। इसलिए कितने जोड़े इसमें संभव है, केवल 2 जोड़े ही संभव है। लिख लीजिए। देखिए मेरी बात समझिए, ये ट्रिक है छोटा सा, बहुत जल्दी निकालने का ट्रिक है। लेकिन ट्रिक के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि कोई भी नंबर का जब एचसीएफ बोल देने से, यानी उसको नंबर उससे जरूर कटता होगा।